नमस्कार सर, आपका स्वागत है यूनाइटेड टीवी में। सर सीधे सवाल पे आता हूँ। सबसे पहले ये जानना चाहूंगा सर, आज के परिप्रेक्ष्य में आप पत्रकारिता को कैसे समझते हैं? पत्रकारिता को परिप्रेक्ष्य में ही हमेशा समझना चाहिए। पत्रकारिता समय के अनुसार नए रूप में बदलती भी है और अपने नए परिवेश के हिसाब से नई चुनौतियों के साथ खड़ी रहती है। तो आप पत्रकारिता के छात्र के नाते अगर ये सवाल पूछ रहे हैं तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि समाज के समय की जो चुनौतियाँ हैं उसके लिए आपको तैयार होना है। ये चुनौतियाँ कई तरह की हो सकती हैं। ये चुनौतियाँ तकनीक के स्तर पर भी हो सकती हैं और ये चुनौतियाँ बदलते हुए परिवेश, बदलते हुए समाज की राजनीतिक स्थितियाँ, समाज की आर्थिक स्थितियाँ, इन सब के परिप्रेक्ष्य में भी हो सकती हैं। तो एक पत्रकार के तौर पर जब आप पढ़ाई करके निकलते हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए आते हैं तो आपको उन चीज़ों के लिए तैयार रहना है। तकनीक के तौर पे भी दक्ष होकर निकलना है और सामाजिक आर्थिक स्थितियों को भी समझना है, राजनीतिक स्थितियों को भी समझना है, देश काल परिस्थितियों को भी समझना है। तभी आप अपनी भूमिका बेहतर निभा पाएंगे और अपने करियर को बेहतर दिशा में आगे ले जा सकेंगे। और पत्रकार सिर्फ करियर ही नहीं चुनता है, पत्रकार समाज को दिशा देने का काम भी करता है। एक जर्नलिस्ट की भूमिका लोगों को इन्फॉर्म करने की है, एजुकेट करने की है, इंटरटेन करने की है। जैसा कि आपने किताबों में पढ़ा होगा, टू इन्फॉर्म, टू एजुकेट, टू इंटरटेन, यानी कि सूचना देना, शिक्षा देना और मनोरंजन करना, तीनों काम है जर्नलिस्ट के। तो इन तीनों कार्यों को समय और परिस्थितियों के अनुसार चीजें बदलती हैं। आज से 40 साल पहले लोगों के हाथ में मोबाइल नहीं थे। आज की तारीख में हर कोई इन्फॉर्म्ड है, हर कोई फेसबुक, ट्विटर चला रहा है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जो सूचनाएं लोगों तक नहीं पहुंच रही थी वो उनके पास सीधे पहुंच रही हैं, बहुत तेज़ी से पहुंच रही हैं। उसमें गलत सूचनाएं भी पहुंच रही हैं और गलत जानकारी भी पहुंच रही हैं। तो आपकी जिम्मेवारी बढ़ गई है जी। आज की तारीख में फैक्ट चेकिंग बहुत बड़ा चुनौती का काम हो गया है कि सही जानकारी कैसे लोगों तक पहुँचाएं जी। आजकल की बढ़ती कंपटीशन जो टाइम है, जो कंपटीशन बढ़ रहा है पत्रकारिता में, आप छात्र को क्या सलाह देंगे कि वो किन स्किल्स पे काम करें? हाँ, ये आपका सवाल बड़ा जायज़ है कि कैसे स्किल्स डेवलप करें, क्योंकि किताबों में जो हम पढ़ते हैं वो ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं। जब हम बाजार में जाते हैं तो वहाँ की चुनौतियाँ थोड़ी उससे अलहदा होती हैं, अलग होती हैं। हमें उसके लिए तैयार होना है। तो कुछ चीज़ें तो मूलभूत हैं कि जर्नलिस्ट के पास क्या होना चाहिए, भाषा होनी चाहिए, उसको लिखना आना चाहिए, बेहतर लिखना आना चाहिए और अच्छी भाषा होनी चाहिए। संप्रेषण का उसका जो तरीका होना चाहिए वो इतना बढ़िया होना चाहिए कि लोग उसको अच्छी तरह समझ सकें, आप समझा सकें लोगों को। लेकिन चुनौतियां ऐसी आ गई हैं कि अब हम जिस दौर में जी रहे हैं, सोशल मीडिया का दौर है, सूचनाएं बहुत तेजी से लोगों तक पहुंच रही हैं। आप मानते हैं कि टेक्नोलॉजी बढ़ने के साथ आजकल लिखने का जो चलन है छात्रों में, नए छात्रों में, वो कम हो गया है? पढ़ने का, किताबों में लिखने का, पन्नों पे उतारने का? ये कम नहीं हुआ है, बढ़ गया है जी। हर चीज को सकारात्मक तरीके से देखिए। ग्लास भरा हुआ है और ग्लास आधा भरा हुआ है, आधा खाली है। तो आप इसको ऐसे मत देखिए कि आधा खाली है, आधा भरा हुआ तो है। अब ये देखिए कि हर कोई जो जर्नलिस्ट नहीं है, आपका मुकाबला कैसे लोगों से है? जो पत्रकार नहीं है, आप मास कम्युनिकेशन के छात्र हैं, आपका मुकाबला उन सब लोगों से भी है जो सोशल मीडिया पर पत्रकार नहीं है लेकिन वो लिख रहे हैं, वो फेसबुक पर लिख रहे हैं, ट्विटर पर लिख रहे हैं, वो कंटेंट जनरेट कर रहे हैं जी। पहले कंटेंट जनरेट करने का काम सिर्फ और सिर्फ पत्रकारों के हाथ में था जी। कलम थी उनके पास। अब वो कलम की ताकत हर किसी के पास आ गई है। हर किसी के पास एंड्रॉइड फोन है। एक गाँव में बैठा हुआ व्यक्ति है, उसके पास डाटा है, ठीक है। अब डाटा पे कल ही हमारे देश के जो सबसे बड़े उद्योगपति हैं मुकेश अंबानी, उन्होंने कहा कि डाटा के लिहाज से भारत जो है वो दुनिया के किसी भी विकसित देश के बराबर पहुंच गया है। जिस तेज गति का डाटा अमेरिका में मिल रहा है उसी तेज गति का डाटा आज हिंदुस्तान में मिल रहा है, गांव के लोगों को भी मिल रहा है। तो हर कोई जिसके पास एक एंड्रॉइड फोन है आज वो कंटेंट जनरेटर है, वो लिख रहा है। तो मतलब वो हिंदी में टाइप कर रहा है, अंग्रेजी में टाइप कर रहा है, गुजराती में टाइप कर रहा है, बांग्ला में टाइप कर रहा है। भारत की जो 20-22 भाषाएं हैं वो सारी भाषाएं जो हैं वो एम्पावर हो चुकी हैं। और आपका पत्रकारिता के छात्रों का मुकाबला उन सब लोगों से है जो तकनीकी रूप से दक्ष होकर सीख के आ जा रहे हैं। तो चुनौतियां आपकी बढ़ गई। तो आप मानते हैं कि स्किल्स लोगों में बढ़ रही है, छात्र लोग स्किल्स अपनी डेवलप कर रहे हैं इन सब चीजों से? हाँ, छात्रों को अब ज्यादा चुनौतियां हैं छात्रों के सामने, क्योंकि छात्रों को सिर्फ अपने स्टूडेंट से ही नहीं चैलेंज है, उनको उन सब लोगों से चैलेंज है जो सेल्फ लर्नर्स हैं, जो अपने आप से लर्न करके आ जा रहे हैं। वो यूट्यूब के ट्यूटोरियल से सीख ले रहे हैं, वो फेसबुक, ट्विटर, गूगल पे सर्च करके सीख ले रहे हैं, वो गूगल से पूछ के सीख ले रहे हैं। तो आपको क्लासरूम टीचिंग के अलावा
इन सब चुनौतियों के लिए तैयार होना है, आपको उनसे बेहतर करना है। ठीक है जी। उनसे बेहतर कैसे करेंगे आप, इसके लिए आपको तैयार होना है। जी। आने वाले सर, दिनों में आजकल ये सवाल बड़ा परेशान करता है कि पत्रकारिता में नौकरियां बहुत कम है, रोजगार के क्या ऐसे वो ऑप्शंस हैं छात्रों के पास जिनको वो काम करके एक अच्छी नौकरी पा सकते हैं? जी बिल्कुल, ये चिंता हमेशा रही है। आज से जब मैं 25 साल पहले मैं कैरियर ढूंढ रहा था तो उस समय भी कहा जाता था कि पत्रकारिता में नौकरियां कम हैं, लेकिन ये उल्टी स्थिति है, नौकरियां कम नहीं है। 1990 से पहले पत्रकारिता में नौकरियां कम थी, नौकरियां बढ़ी हैं जी। उल्टी बात है। इसको आप ऐसे देखिए कि 1990 से पहले सिर्फ अखबार थे 90 के दशक में, जहां पत्रकार के तौर पे नौकरी पा सकते थे, कुछ पत्रिकाएं थी गिनी चुनी। आज की तारीख में क्या है, 90 के बाद टेलीविजन चैनल आए, समाचार चैनल, 95 के बाद 24 घंटे के समाचार चैनल आए, 24 घंटे के समाचार चैनल के बाद सन 2000 के बाद वेबसाइट्स आने लगी, वेब मीडिया आया। अब अलग अलग तरह की वेबसाइट्स हैं, बिजनेस की वेबसाइट्स हैं, खेल की वेबसाइट्स हैं। उसके बाद क्या हुआ, अब सोशल मीडिया आ गया। सोशल मीडिया में भी जॉब है बहुत तरह की, ट्विटर पे, फेसबुक पे, गूगल पे, उससे रिलेटेड लोगों की जॉब है, प्रोफाइल मैनेजमेंट की जॉब है। मतलब अब जॉब के एवेन्यूज पहले 1 थे, आज 20 हैं, लेकिन आपको उन 20 के लिए तैयार होना है। मतलब बढ़ा है। हाँ, जॉब बढ़ा है, घटा नहीं है। और उसके लिए हाँ, स्किल्स भी तो बढ़ानी होगी छात्रों को। स्किल क्यों बढ़ाने की, पहले पत्रकारिता की पढ़ाई होती थी पूरी दिल्ली में 3 जगह, आज दिल्ली में 40 संस्थान पढ़ा रहे हैं, पूरे देश में कई सौ संस्थान पत्रकारिता पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ने वाले लोग भी बढ़े हैं। तो जिन क्षेत्रों में कैरियर एवेन्यू बढ़ता है जब, तो संस्थान भी बढ़ते हैं, संस्थान बढ़ेगा तो छात्र भी बढ़ेंगे, छात्र बढ़ेंगे तो प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। लेकिन प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। हर चीज में कहाँ प्रतिस्पर्धा नहीं है। आप कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करते हैं तो वहाँ भी कंपटीशन है, आप कोई भी इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, मेडिकल पढ़ते हैं, वहाँ भी कंपटीशन है। नौकरी के लिए संघर्ष तो हर जगह है जी। तो उस तरह पत्रकारिता में भी है। लेकिन अगर आपके पास अच्छी भाषा है, आपके पास अच्छे स्किल्स हैं, आप तकनीकी तौर पे दक्ष हैं, तो आपके लिए नौकरियां हैं बाजार में। जी सर, आप ये भी मानते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर बीट को पकड़ के, जैसे पॉलिटिकल बीट हो गई, एंटरटेनमेंट, आप मानते हैं कि छात्रों को किस बीट की तैयारी करनी चाहिए जिसमें उसको अवसर ज्यादा मिले, ऐसा नहीं? हाँ, बिल्कुल सही करें, आपने अच्छा सवाल पूछा। कि पहले क्या होता था कि पत्रकार के बारे में कहा जाता था, बहुत एक अच्छा चुटकुला है, कहावत है, या किताबों में भी कई बार लिखा मिलता है कि जर्नलिस्ट कौन होता है, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। मतलब जर्नलिस्ट वो होता है कि टांग हर बात में अड़ाता है, लेकिन वो किसी चीज का मास्टर नहीं होता। ये पुरानी कहावत थी। अब उस कहावत को थोड़ा सा बदल दिया गया है कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ वन। मतलब टांग तो हर बात में अड़ाए। पत्रकार से उम्मीद की जाती है कि वो राजनीति की भी समझ रखता हो, खेल की भी समझ रखता हो, मनोरंजन की भी समझ रखता हो, सचिन तेंदुलकर के बारे में भी जानता हो, अमिताभ बच्चन के बारे में भी जानता हो, नरेंद्र मोदी के बारे में भी जानता हो, बराक ओबामा के बारे में भी जानता हो। ये उम्मीद की जाती है। लेकिन आज के दौर में स्पेशलाइजेशन की भूमिका है। क्या भूमिका है कि किसी एक चीज के मास्टर बने आप जी, ताकि आपकी पहचान बने, ताकि आपको लोग उस जिस चीज के आप मास्टर हैं उसके कारण आपके लेखनी को लोग याद करें, आपकी सेवाएं वहां ली जाएं। जैसे आप एक अखबार में, एक टीवी चैनल में काम करते हैं, मान लीजिए आप सिर्फ मोबाइल के एक्सपर्ट हो जाते हैं, अलग अलग मोबाइल फोन के मॉडल्स के बारे में जान जाते हैं, उनकी तकनीकी चीज़ों के बारे में जान जाते हैं। मान लीजिए आप टेलीविजन के एक्सपर्ट हो जाते हैं कि बाजार में कितने तरह के टीवी सेट आ रहे हैं, एंड्रॉयड टीवी आ गया है, स्मार्ट टीवी आ गया है, स्मार्ट टीवी में नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो आप उस टेक्नोलॉजी के या तो एक्सपर्ट हो जाएं, या आप खेल के एक्सपर्ट हो जाएं। खेल में आप क्रिकेट के एक्सपर्ट हों, ज्यादातर लोग क्रिकेट देखते हैं, लेकिन आप ये देखिए ना कि और भी तो खेल हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, उसके बारे में कितने लोग जानते हैं? बहुत कम। तो आपको अलग अलग चीज, आप आज की तारीख में खेती बाड़ी के एक्सपर्ट हो सकते हैं। खेती बाड़ी में भी ऑर्गेनिक फार्मिंग का दौर आजकल पूरी दुनिया में चल रहा है, अवेयरनेस आ रहा है कि भाई बीमारियों का, तो आप मान लीजिए आप ऑर्गेनिक फार्मिंग के एक्सपर्ट हो जाते हैं पत्रकार के तौर पे, कि आपका एक्सपर्टाइज है उसमें लिखने में कि क्या क्या चीजें ऑर्गेनिक आ रही हैं। मान लीजिए आप आयुर्वेद के एक्सपर्ट हो जाते हैं, आप बीमारियों के बारे में लिखने के एक्सपर्ट हो जाते हैं। बहुत तरह की बीमारियां हैं। पॉल्यूशन, आजकल प्रदूषण बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। नदियां प्रदूषित हो रही हैं, हवा प्रदूषित हो रही है, दिल्ली की हवा जहरीली हो रही है, छोटे महानगरों की हवा तक जहरीली हो रही है। तो आपको एक छात्र के तौर पे मेरी सलाह है, आपके जो मित्र होंगे उनको भी, कि आपको किसी एक ऐसे सब्जेक्ट विषय को तय करना चाहिए और अभी से आप उस विषय पर शोध करना शुरू करें। मतलब अपनी एक बीट पकड़ के उस पे काम करना शुरू करें। आप अगले कुछ सालों में उस विषय के एक्सपर्ट हो जाएंगे, उसके निष्णात हो जाएंगे, उसके जानकार हो जाएंगे, उसमें आपकी गहराई होगी। कहा जाएगा कि भाई अगर इस विषय के जानकार हैं तो सार्थक त्यागी इस पर बेहतर बहस कर सकते हैं। तो आपकी वहाँ जरूरत होगी। अखबारों में ऐसे लोगों की जरूरत है, टेलीविजन में ऐसे लोगों की जरूरत है। आप देखते हैं टीवी चैनलों में एक्सपर्ट पैनल्स जब बुलाए जाते हैं तो उसमें अलग अलग विषय के एक्सपर्ट्स की मांग रहती है, राय रहती है। अब अखबारों में लेख लिखना है आपको, तो आप उन एक्सपर्ट
चीजों पर अपनी राय दे सकते हैं। तो इसलिए एक्सपर्टाइज, आज से कुछ दशक पहले एक्सपर्टाइज की इतनी जरूरत नहीं थी, लेकिन आज ये जरूरत बढ़ गई है। और ये समाज के हित में भी, सोसाइटी के हित में भी जरूरी है कि जो जर्नलिस्ट हैं, जो मीडिया पर्सन हैं, जो कम्युनिकेटर्स हैं, संचारक हैं, पत्रकार मूल रूप से संचारक होता है, वो कम्युनिकेट करता है लोगों को, तो उसके लिए जरूरी है कि वो किसी चीज़ का एक्सपर्ट हो। एक बहुत पुरानी लर्निंग है जर्नलिस्ट को लेके कि दो तरह के लोग होते हैं समाज में, एक होता है इन्फॉर्म्ड पीपुल और एक होता है पीपुल इन्फॉर्म्ड। इन्फॉर्म्ड पीपुल वो होता है जिसके पास सारी जानकारियां होती हैं, वो जर्नलिस्ट नहीं है लेकिन वो अखबार पढ़ के, टीवी देख के, यहाँ वहाँ से हर जानकारी जुटा लेता है, उसको कोई ठग नहीं सकता, वो सब जानकार होता है। और पीपुल इन्फॉर्म्ड वो होता है कि वो पैसिव आदमी होता है, उसके पास सूचनाएं नहीं होती, जानकारी नहीं होती। एक जर्नलिस्ट के तौर पे हमारी भूमिका होती है पीपुल इन्फॉर्म्ड तक जानकारियां पहुंचाना। तो आप एक्सपर्ट होंगे, जानकार होंगे, तभी तो आप पहुंचाएंगे ना। तो इसलिए एक्सपर्टाइज का बहुत महत्व है। बहुत बहुत धन्यवाद सर यूनाइटेड टीवी से बात करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थी हमारी खास बातचीत हिंदुस्तान समाचार पत्र के वरिष्ठ पत्रकार श्री विद्युत प्रकाश मौर्य जी के साथ। अगली कड़ी में हम फिर हाजिर होंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक नमस्कार। Let's go.